आपको बता दूं, जीविकोपार्जन के लिए सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज भी करी है। उसके बाद पंचायत 2 आने वाली थी और मुझे कॉल आया कि आपका 20 दिन का काम है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, सफलता भी जांचती है आपको, और मैं डिप्रेशन में चला गया। आज आपको सच्चाई बताता हूं कि पंचायत 2, रेड चिली का भक्षक और आमिर खान प्रोडक्शन हाउस का लापता लेडी मैंने डिप्रेशन में शूट किया हुआ है। देख रहा है विनोद, इंटरव्यू करेंगे, इसके नाम पे कॉफ़ी पिला पिला के अंग्रेज बना दिए हैं जो स्टॉक वाले। अरे ले लो इंटरव्यू। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है, मैं दरभंगा जिला बिहार से हूँ। मेरे गांव का नाम है मोतीपुर। हम मैथिली बाजै छियै और मैथिली में किछु नाटको सब केने छियै, मैलो रंग रेपेटरी साथे। शुरुआत एना भेलै कि 98 में एगो सिनेमा एलै सत्या। हमर दुनू बहिन आ भाईजी देखलखिन, हम नहीं देखलिए, हम बच्चे रहिए। भाईजी बोले कि एक अभिनय चीज होती है, NSG एक संस्था है जो कि एक्टिंग सिखाती है, तुम जाना चाहोगे? मैंने बोला, बच्चा था, मैंने बोला ये सब समझ में नहीं आता, मुझे हिंदी से BA करना है, B.Ed करना है और टीचर बनना है। तो बोले ठीक है, अभी बच्चे हो, बाद में समझ में आएगा। फिर उसके बाद समय बीतता गया, अखबारों में खूब न्यूज़ आता था मनोज वाजपेयी जी के बारे में, हम लोग पढ़ते रहते थे, मेरी दोनों बहनें मुझे पढ़ाती रहती थीं। होता ये था कि जैसे ही कोई IAS में टॉप करता था, एक साउथ इंडियन टॉप किया था, तो मेरा भाई वो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लेके आ जाता था, देख ये IAS में टॉप किया है, ये IIT में टॉप किया है, ये बनेगा क्या? कोई कुछ करता था तो मेरी दोनों बहनें और भाई आ जाते थे कि ये टॉप किया है, ये बनेगा क्या, ये बनेगा क्या? मैं कंफ्यूज था, मैं कुछ समझ नहीं रहा था। फिर मेरा भाई कैसे न कैसे करके UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली आ गए और मैं भी +2 कर लिया था, तो IIT का एग्जाम सेंटर मैंने दिल्ली दे दिया। तो 9 दिसंबर 2001 को मैंने IIT का एग्जाम देने के लिए दिल्ली आया। IIT का एग्जाम दिया, समझ गया कि मेरा होने वाला नहीं है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एकदम पल्ला झाड़ था मेरा। तो 11 दिसंबर को मेरे भाई ने मंडी हाउस में एक ग्रुप चलता था, उद्देश्य थिएटर ग्रुप, उसके डायरेक्टर थे अजय कटारिया। वहाँ मेरे भाई ने ज्वाइन करा दिया कि देख तू दिन भर अपना जो करता है, पढ़ाई लिखाई वो कर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर कर। मेरे भाई का नाम है डॉक्टर शिवशक्ति, जो केमिस्ट्री के अभी टीचर हैं दरभंगा जिला में ही। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बोला कि तू थिएटर कर। तो मैंने थिएटर शुरू किया। 50 दिन के वर्कशॉप में जब हमने 5-6 फरवरी 2002 को BC पॉल ऑडिटोरियम चित्तरंजन पार्क में शो किया, उसके बाद मुझे कुछ हुआ, मज़ा आने लगा। फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूं। मेरे भाई ने बोला कि +2 के बाद ढूंढते हैं कहाँ है ट्रेनिंग सेंटर। तो हमें पता चला श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर के एक संस्था है जहाँ 2 ईयर पार्ट टाइम एक्टिंग कोर्स होता है। तो 2002 का समय था, मैंने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। भाई ने बोला क्या एक्टिंग करता है तू, फेल कैसे हो गया? मैंने बोला भाई जी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर 1 साल मैंने काम किया, वो मेरा लो पॉइंट था। तो मैं और मेरा भाई नोएडा में एक स्कूल में पढ़ाते थे अपना जीविकोपार्जन के लिए, और घर से भी पैसा आता था। पिताजी प्रोफेसर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी ने होम लोन भी लिया हुआ था, तो वो थोड़ा स्कार्सिटी वाला टाइम चल रहा था। तो हम लोग अपना कमा भी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2003 में SRC दिया, फिर फेल हो गया। तो उस समय निर्देशक थे मुश्ताक काक सर, वो बोलते थे क्यों आएगा यार, तू मैथ का स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर, लाइफ बना, ये बहुत गंदा फील्ड है, इसमें कुछ नहीं होगा। वो मुझे यही बोलते थे। अभी उनका देहांत हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
तो फिर 4 में मैंने दिया एसआरसी और मेरा हो गया। और फिर 2 साल मैंने दिल लगा के एक्टिंग सीखी। इग्नू से मैंने ग्रेजुएशन किया हिंदी ऑनर्स में। फिर मैं 7 से 8 खूब दबाकर प्ले किया। उस समय मुझे एक निर्देशक मिले, राम गोपाल बजाज जी, मेरे प्रथम गुरु हैं वो। तो उन्होंने लैला मजनू करके एक नाटक किया जिसमें मुझे एक कैरेक्टर मिला। वो कैरेक्टर बहुत हिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने 8 में एनएसडी, एफटीआई और बीएनए तीनों भरा। तो एनएसडी दिया, एनएसडी में हो गया। एफटीआई का वर्कशॉप निकल गया, मतलब रिटेन निकल गया, वर्कशॉप तक ने मैं नहीं पहुंच पाया। और बीएनए तो मैं गया ही नहीं। तो 8 में मुझे एनएसडी मिला। फिर दबा के मैं आपको एनएसडी में भी सीखा। एनएसडी के बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी, तो उसमें मैं चला गया, तो मेरा कनेक्शन टूट गया। फिर मैं आवाराओं की तरह घूमता रहा मंडी हाउस में। फिर एक दिन मुझे दानी सिकवाल सर का फोन आया। वो एनएसडी के टीचर हैं, अभी महारानी में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने बोला, दुर्गेश एक प्ले बन रहा है, क्या तुम करोगे? मैंने बोला जरूर सर। तो भानु भारती जी एक प्ले करते हैं, तमाशा न हुआ, तो उसमें उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर दिलवाया। हमने उसके 10-12 शोज किए। 10-12 शोज करने के बाद फिर मैंने एनएसडी रेपेट्री भरा। एनएसडी रेपेट्री भी मुझे मिल गया 6 साल के लिए, परमानेंट बी ग्रेड आर्टिस्ट। मैं वहाँ पे 1 साल दबा के पैसे कमाए। 25,450 रुपया महीने का मिलता था हमको। मेरा दोस्त है आकाश डब्बास, जो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया एक ऑडिशन के लिए। वहाँ मैंने ऑडिशन दिया। वो पीके फिल्म का ऑडिशन था। तो बोला, तेरा पीके में तो नहीं हुआ है, पर इम्तियाज़ अली एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें तेरा हो गया। तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। मैंने 45 दिन जाकर शूट किया, पूरा बाय रोड गुड़गांव से लेके जम्मू कश्मीर तक शूट किया। उस 45 दिन में मैं रेपेट्री से छुट्टी ले लिया था। फिर रेपेट्री का एक अपना नियम है, उस नियम के तहत मुझे निकाल दिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं इतना थिएटर किया, मुझे क्यों निकाल दिया गया, पता नहीं भगवान क्या सोच रहे थे। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। देखिए, मैं 8 से 11 जब एनएसडी में ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मेरा यही सपना था कि मैं एनएसडी रेपेट्री में 6 साल काम करूं। एनएसडी रेपेट्री एक ऐसा एनएसडी का विंग है जहां आप एक सरकारी नौकरी के तौर पर एक्टर हायर किए जाते हैं और आपको महीने की तनख्वाह मिलती है। मैं वर्तमान के सभी अभिनय के रुचि रखने वाले लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर आप अच्छे अभिनेता बनना चाहते हैं तो 3 साल अभिनय की ट्रेनिंग और उसके बाद 6 साल अभिनय से पैसा कमाने की ट्रेनिंग ये जरूर करें। 9 साल की ट्रेनिंग अगर आप कर लेंगे तो आप जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, जो कि मैंने भी किया। एक प्रयास में नहीं, दूसरे प्रयास में सफल हुआ। तो एनएसडी रेपेट्री वो विंग है जहां आपको अभी तो 50,000 60,000 मिलता है, पर हमारे समय में 12 से लेके 13 तक मैं रहा, उसमें 24,450 रुपये महीने के मिलते थे, जो कि एक एक्टर के लिए बहुत पैसा होता है। उसके बाद मुझे हाईवे मिल गई, मुझे रेपेट्री से निकाल दिया गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ, वो मेरा लो पॉइंट था। बहुत मतलब बेचैन हो जाता है कि आपके पास पैसे भी हैं, आपने फिल्म भी कर लिया, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है। फिर मैं 7 नवंबर 2013 को मुंबई आ गया। मुंबई का वही चक्कर। मेरा एक बैचमेट है सुकांत रे, कोलकाता का है, एनएसडी का, बहुत अच्छा एक्टर, मुझसे अच्छा एक्टर है वो, हमारे बैच में सबसे अच्छा एक्टर है वो, आज भी मानता हूं मैं। लेकिन वो दौड़ता नहीं है। मैंने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे फ्रीकी अली मिली, फिर सुल्तान मिली, एक सीन 2 सीन करता रहा। मैंने आपको बता दूं, जीविकोपार्जन के लिए सॉफ्ट पॉर्न वेब सीरीज भी करी है, बालाजी की वर्जिन भास्कर, सीजन 1 सीजन 2 देख सकते हैं आप। तो मैं अभिनय के बिना नहीं रह सकता, उसमें कुछ भी हो मैं अपनी जान लगा देता हूं। मैं निर्देशक प्रोड्यूसर का जो पैसा लगता है मैं उसूल के दिलवा देता हूं, इतना मुझे आत्मविश्वास अपने ऊपर जरूर है। फिर हुआ तो पहला एक भरत झा करके कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया कि दुर्गेश 1-2 सीन का ही कैरेक्टर है, आओ जरा ऑडिशन दे दो। तो उसके निर्देशक हैं आशीष आर शुक्ला,
जो कि अब मेरे गॉडफादर जैसे हैं। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई संजय मिश्रा को लेके, बहुत हुआ सम्मान, जिसमें मैंने पाब्लो यादव का कैरेक्टर ही किया, जो कि बहुत हिट हुआ, उसके बहुत सारे सीन वायरल हुए। उसके बाद फिर मैं धीरे-धीरे काम करता रहा, फिर मैंने जार प्रोडक्शन हाउस के साथ सिंपल मर्डर किया, जिसमें शंकर नाम के वेटर का रोल किया, वो भी वायरल हुआ। तो हुआ ये कि 13 से लेके लगभग 20-22 तक ऐसा हुआ कि मैं करना चाहता था। कास्टिंग डायरेक्टर भी समझते थे पोटेंशियल है, पर मैंने बड़े-बड़े रोल के ऑडिशन दिए, पर वो क्रैक नहीं हो रहे थे। प्रोडक्शन हाउस नहीं समझ पा रहा था या प्रोड्यूसर नहीं समझ पा रहे थे, वो भरोसा नहीं जीत पा रहा था। इस बीच मैंने थिएटर भी किया, फिर लॉकडाउन चला। लॉकडाउन में एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे काम आए। लॉकडाउन में मुझे आशीष आर शुक्ला जैसे निर्देशक मिले, मेरे गॉडफादर। मुझे पुलकित जैसा निर्देशक मिला। आपको बता दूं, पुलकित जी हंसल मेहता के बहुत बड़े एडी रहे हैं, और उनकी पहला काम था बोस, द फॉरगेटन हीरो बोस, अल्टवाला जी के लिए। उनके साथ मैंने 3 काम किया है, और आशीष आर शुक्ला जी के साथ मैंने 4 काम किया है। तो मैं इन 2 निर्देशकों को मानता हूं कि ये मुझे भविष्य में अच्छे रोल भी देंगे, और इन्होंने दिया भी है। तो लॉकडाउन में मेरा काम अच्छा चला, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, मेरे पास खाने पीने के पैसे आ रहे थे, लेकिन वो लूप मैं क्रैक नहीं कर पा रहा था कि मैं तोड़ दूं, मेरे को काम प्रॉपर मिलने लगे। तो फिर मुझे एक दिन ऑडिशन कॉल आया कास्टिंग बे से, जो नवनीत रांगा उसने फोन किया था। तो उसने बोला एक सीन है दुर्गेश भाई, करेंगे? मैंने बोला हाँ करेंगे। तो फोटोग्राफर का कैरेक्टर है। मैं बोला करेंगे। जाके ऑडिशन दिया, 2-3 टेक में हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पंचायत सीजन 1 का एक सीन दिया, और वो सीन था, ये क्या लिखवा रहे हैं सचिव जी, ये सब क्या है? तो नहीं सरकारी काम है। अरे क्या सरकारी काम है? 2 बच्चे हैं, मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर? हमारा पिंटू बवासीर है? पापा हम बवासीर हैं। अरे बवासीर मतलब होता है लेमन जूस बेटा। तो ये वाला सीन मेरा वायरल हुआ। उसी बीच क्या हुआ कि मेरे आर्थिक कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत देखिए फिर भगवान कहाँ से देता है। ये चैलेंजेज हैं, ये लाइफ है, ये समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप शारीरिक रूप से स्ट्रांग हैं तो भगवान आपके दिमाग पर चोट करेगा, और अगर आप दिमाग से मजबूत हैं तो भगवान आपके शरीर पे चोट करेगा। लेकिन भगवान चोट करेगा ही करेगा, लेकिन भगवान चोट कर रहा है यानी आप भगवान के बंदे हैं, ये ध्यान कर लीजिए। तो मैं पूरे 140 करोड़ आबादी वाले इस देश को बताना चाह रहा हूं, अगर आप दिक्कत में हैं तो भगवान के आदमी हैं, अगर आप खुशी में हैं तो आप भगवान के आदमी नहीं हैं। इसीलिए जो आदमी दिक्कत में है वो भगवान का आदमी है, वो दिक्कत टलेगा और आप एक सुख वाली जिंदगी जिएगा। तो उसके बाद भेले है ना कि अचानक बाबूजी के डायबिटीज बढ़ गए, आ डायबिटीज बढ़ला के बाद उनका ब्रेन हेमरेज भ गए। ब्रेन हेमरेज भ गए तो हम फ्लाइट लऽ के पहुँचलूँ दरभंगा। अब दरभंगा में एयरपोर्ट भ गए हैं, घर पहुँचलूँ, हमारा मन नहीं लगा। इधर से कॉल आ रहा था कि पंचायत 2 करना है, पंचायत 2 करना है, भक्षक करना है, लापता लेडीज करना है। लापता लेडीज का तो ये हो गया कि मैं घर गया, भक्षक मैंने दरभंगा से शूट किया हुआ है, ट्रेन से आता था लखनऊ, शूट करके चला जाता था, माँ की गोद में सो जाता था। ट्रेन से आता था लखनऊ, शूट करता था, माँ की गोद में जाके सो जाता था। तो मैं परिवार से बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो उसके बाद भेले ना कि हम कहलिए लापता लेडीज नहीं करब। भाईजी हम लापता लेडीज नहीं कह पारब, बाबूजी बीमार छथिन, हम घरे पर रहो। भाईजी कहलखिन कि आमिर खान प्रोडक्शन हाउस छिए बौआ, एना काज नहीं भेटै छै, जाके करू, हम छी, हम बाबूजी के देखते रहबे। उसके बाद मैं आपको लापता लेडीज के शूट पे आया, वही सीहोर गांव, और उसके बाद मड में शूट हुआ और मैंने अच्छे से शूट किया। फिर मैं उसके बाद 6 महीने के लिए घर चला गया। उसके बाद फिर पुलकित सर, जो मेरे ज्योत्सना मैम और पुलकित सर, उन हस्बैंड वाइफ हैं, ये मेरे गॉड पेरेंट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो
ये लोगों ने मुझे फिर दूसरी फिल्म एक कर रहे थे, उनका नाम नहीं लूंगा अभी, उसके लिए बुलाया। मैंने उनके साथ 3 काम किया हुआ है। अभी मैंने गैंग्स ऑफ गाजियाबाद करके एक वेब सीरीज सुमन टॉकीज से शूट की है, और उसके बाद पंचायत 3 1 दिन, सेकेंड सीजन 20 दिन और थर्ड सीजन 28 दिन शूट किया है। और इस बार मैं डिप्रेशन में नहीं था। अपने डॉक्टर से मैं मुलाकात कर चुका हूँ, दवाई ले रहा हूँ और मैं बहुत स्वस्थ फील कर रहा हूँ। मैंने 12 मार्च को सिगरेट भी छोड़ दिया हुआ है, निकोटिक्स खाता हूँ। तो ये बात है। और बहुत प्रेजेंट में कहूँ तो अमेजॉन की एक वेब सीरीज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, और रजत कपूर जी एक रशियन नॉवेल पर प्ले बना रहे हैं, उसमें भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुका हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैंने हाईवे से लेकर, जो 21 फरवरी 2014 को रिलीज हुई, और लापता लेडीज जो अभी 1 मार्च को वो रिलीज हुई 2024 में, तो इस 10 साल में मैंने बहुत छोटे बड़े काम किए, पर पंचायत 2 से लोगों ने मुझे रजिस्टर्ड करना शुरू किया। तो भूषण के कैरेक्टर से बनराकस जो था, देख रहा है विनोद, जो बहुत वायरल हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि काम करते रहना चाहिए, 1 सीन 2 सीन 3 सीन 4 सीन करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं जाके आपको वो फेम मिलता है। और मैं इसको अचीवमेंट नहीं मानता। मुंबई में जिस तरह ऑटो वाले रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं, एक्टिंग भी वही काम है। मैं भी एक्टिंग रोजी रोटी के लिए बॉम्बे आया था। मैं स्टार बनना, ये करना, ये सब मेरी कोई भी वो लालच नहीं है। मैं एक अभिनेता के रूप में काम करता हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की हुई है बस, और उससे पैसा मिलता है जिससे मेरा रोजगार चलता है, इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं। और ओवरऑल जे हम अपन गप कह चाहे छी, जे हम अपन जिंदगी से यह सीखलूँ एखन तक कि मेहनत मेहनत और मेहनत। आ दोसर गप, किताब से दोस्ती करू, लोग से बेसी किताब अहाँ के दिमाग खोले छे। आ हम किताब बहुत पढ़ै छी, तो अहाँ सब लोकनि के हम यह कह चाहे छी कि हे बौआ, हम जहन पहुँच सकै छी तो अहूँ सब पहुँच सकै छी। दरभंगा जिला मोतीपुर गांव अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से हम छी, तो हम एतऽ आबि सकै छी, तो कियो आबि सकैया अगर वो मेहनत करे, भगवान पर विश्वास करे, और अपन माता पिता भाईजी बहिन सबके सेहो आदर करैत अहाँ किछ अचीव कर सकै छी। तो आप लोग बहुत उत्सुक होंगे पंचायत 3 को लेकर, अभी बहुत बज बना हुआ है, तो थोड़ा बताने को मना भी किया है टीम ने, लेकिन मैं आपको बता भी दे रहा हूँ कि पंचायत 3 में मैंने 28 दिन का काम किया है, और इस बार मैं कितना कनिंग हूँ ये भी बताऊंगा। और अभी माहौल बहुत गरमाया हुआ है, अभी प्रधान जी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, अभी एमएलए जी बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, अभी भूषण बहुत दिमाग चला रहा है, चुनाव आने वाला है। प्रधान जी, खून की नदियां बहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे, हैं? खून की नदियां बहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। यही हलवा वाला प्लान बना के बैठे हैं प्रधान जी।